जापान में रहने वालों से सीखिए कि उस्ताद की क्या अहमियत है। उनके मज़हब यानी उनके ट्रेडिशन के अंदर एक चीज़ दर्ज है, अपने और उस्ताद के दरमियान 7 कदम का फासला रखें। और जानते हैं ये फासला क्यों रखने के लिए कहा गया है? ताकि आपका कदम आपके उस्ताद के साए पर भी ना पड़े। जापान के अंदर अगर आप लिटरेसी रेट देखें तो वो 99% है, यानी बहुत ज़्यादा है, और ये सबसे ज़्यादा है शायद दुनिया का। और वहाँ पे जो क्राइम की रेशो है वो ना होने के बराबर है, बिल्कुल इसी तरह जैसे ममालिक के अंदर है। और जापान के अंदर जो लोग हैं वो अपने बच्चों को ज़बरदस्ती पढ़ाते लिखाते हैं, और उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि उनका मानना है कि अगर ये पढ़ेंगे नहीं, ये लिखेंगे नहीं, तो फिर यहाँ पे जो क्राइम रेशो है वो ज़्यादा होने लग जाएगा। क्योंकि जब आपके पास तालीम नहीं होती, वसाइल नहीं होते, तो उसके बाद फिर आप क्राइम करते हैं। अशफाक अहमद साहब अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि जापान एक दफ़ा मेरा जाना हुआ, और वहाँ जाकर मैंने सिग्नल के ऊपर शायद मैं ना रुका और मेरा चालान हो गया, और उसके बाद मुझे एक मैसेज आ गया, और वो किसी मसरूफियत की वजह से मैं वो चालान ना जमा करवा सका। जिसके बाद वो कहते हैं कि मुझे अदालत में तलब कर लिया गया। जज साहब ने पूछा कि आप क्या काम करते हैं जो वक्त के ऊपर आप ये जुर्माना नहीं दे सके या आप चालान जमा नहीं करवा सकते। तो अशफाक साहब आगे से कहने लगे कि मैं यूनिवर्सिटी का टीचर हूँ और मैं पाकिस्तान से आया हूँ। जज साहब ये कहते हुए अपनी सीट पर से खड़े हो गए और आगे कहने लगे कि रिस्पेक्टेड टीचर इज़ इन द कोर्ट। और जज की ये बात सुन के कमरा अदालत में जितने सारे लोग थे वो भी खड़े हो गए एहतराम में। और उसके बाद अदालती कार्रवाई की गई, और कार्रवाई करने के बाद जितना अमला उस अदालत के अंदर मौजूद था वो सारे के सारे अशफाक अहमद को बाहर उनकी गाड़ी तक छोड़ने आए, और जब तक उनकी गाड़ी नज़र आना ना बंद हो गई ये तमाम लोग बाहर खड़े उनको देखते रहे। आपने कभी सोचा कि ये कौमें आज इतनी कामयाब क्यों हैं? शायद इसी वजह से कि इन्होंने तालीम को और अपने उसातिज़ा को सर का ताज बना कर रखा, और उनको इतनी इज्जत और एहतराम दी कि अगर बाहर के मुल्क से भी कोई इस तबके से ताल्लुक़ रखने वाला लोग इनके पास जाता है तो ये उसको इतनी इज्जत और इतना एहतराम उसका करते हैं। फिर शायद इसीलिए लीडरशिप का जो रोल है वो भी यही कौमें अदा करती हैं, और इसीलिए आप इनके लोगों को इतना ज़्यादा, चाहे आप वैल्यूज़ की बात कर लें, चाहे आप नॉर्म्स की बात कर लें, चाहे आप कामयाबी की बात करें, और चाहे आप इंसानियत की बात कर लें, आपको हमेशा यही कौमें आपसे आगे नज़र आएंगी। क्योंकि ये तालीम की और वो लोग जो तालीम से जुड़े होते हैं उनकी इस हद तक अहमियत, एहतराम और कदर करती हैं। और हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जलील शायद यही तबका होता है। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।